हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर 72वीं बीपीएससी की परीक्षा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कब करवा सकती है। ये एक कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप सभी जानते हैं। 26 जुलाई को इसका एग्जाम निर्धारित था, लेकिन 72वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 26 जुलाई को होनी थी, अब पोस्टपोन हो चुकी है। पोस्टपोन हो गई है तो सबसे पहले सवाल उठता है कि अब प्रारंभिक परीक्षा कब होगी। और इस सवाल के जवाब के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि विगत 10 वर्षों में बीपीएससी ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा को सबसे अधिक बार कब करवाया है। वर्ष के शुरुआती चरण में, वर्ष के मध्य में या फिर वर्ष के एंड में, यानी एंड ईयर्स में। तो हम सबसे पहले इन 10 वर्षों के डेटा को खंगालेंगे, देखेंगे और उस आधार पर फिर हम ये आप कह सकते हैं नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि आखिर बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कब करवा सकती है। फिर अब चूंकि हमारे लिए एक बफर जोन मिल गया है, एक टाइम हमें मिल गया है, हमारी प्रारंभिक परीक्षा की प्रिपरेशन तो हम कर ही रहे थे, लेकिन अब जो हमारे पास टाइम मिल गया है, हम इस समय का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, हम कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, किस स्ट्रैटेजी के आधार पर हम हमारी रैंक को इंप्रूव कर सकते हैं, हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। स्ट्रैटेजी को कैसे हम फॉलो करेंगे, कैसे हम बिग 4 सब्जेक्ट पर कमांड बनाएंगे, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 10 इयर्स के डेटा को देखेंगे। बीपीएससी ने अभी तक कब कब एग्जाम करवाया है। तो ध्यान रखें, जो आपकी 60वीं से 62वीं बीपीएससी की परीक्षा रही है, प्रारंभिक परीक्षा रही है, वो 12 फरवरी 2017 में, वर्ष 2017 में 12 फरवरी को कराई गई है। यानी ये शुरुआती, बिल्कुल ईयर का शुरुआती समय था। ठीक है। 63वीं बीपीएससी आपने देखा जुलाई में करवाई गई, 2018 में जो हुई थी, कब कराई गई? जुलाई में। ठीक है। फिर आपने देखा 64वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा कराई गई दिसंबर 2018 में ही। कब करवाई गई थी? दिसंबर में। 65वीं बीपीएससी की परीक्षा 2019 में करवाई गई, अक्टूबर में। 66वीं बीपीएससी की परीक्षा करवाई गई 2020 में, कब? दिसंबर में। फिर 66वीं परीक्षा वापस से हुई थी, है ना, पुनर्परीक्षा हुई इसकी कब? फरवरी 2021 में। ठीक है। 2021 की अगर हम बात करें तो कब हुई? फरवरी में। आपने मैक्सिमम देखा अभी शुरुआती समय में कि फैब में हुई, फिर 1-2 और फैब में हुई, तो शुरुआती समय में कम। फिर आपने देखा जुलाई में हुई, तो बीच में, मिड में, अगर हम ईयर की बात करें, मिड ईयर में, तो ये आपको यहाँ पर अभी एक ही दिखाई दे रहा है। जबकि दिसंबर, अक्टूबर, दिसंबर हमने देखा कि जो लास्ट फेज ऑफ द ईयर है या एंड ऑफ द ईयर वाले मंथ से, उनमें आपने देखा कि यहाँ पर प्रतिशत ज्यादा है। फिर 67वीं बीपीएससी हुई मई में। 67वीं बीपीएससी जो पुनर्परीक्षा हुई वो ही सितंबर में। फिर आपने देखा 68वीं बीपीएससी हुई फैब में। 69th बीपीएससी हुई, वो कब हुई? सितंबर में। सितंबर। ठीक है। और फिर 70वीं बीपीएससी हुई दिसंबर में। 70वीं बीपीएससी की जो पुनर्परीक्षा हुई वो हुई जनवरी में। 71वीं बीपीएससी हुई सितंबर में। तो आपने देखा सितंबर, दिसंबर, सितंबर, जो एंड ऑफ द ईयर है, उस समय पर जो एग्जाम हो रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि किसी भी वर्ष का जो उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध यानी उत्तरार्ध का मतलब एंड ऑफ द ईयर, लास्ट के समय जो एग्जाम हो रहे हैं, उसमें देखिए कि ज्यादा वही समय डिसाइड हो रहा है एग्जाम का। इसका मतलब कि पिछले 10 वर्षों के डेटा के अनुसार अगर हम देखें तो बीपीएससी सबसे अधिक प्रीलिम्स एग्जाम्स कब करवा रही है? वर्ष के उत्तरार्ध में, खासतौर पर सितंबर टू दिसंबर के बीच। इसका मतलब हम क्या एनालाइज करके निकाल सकते हैं इससे कि कहीं ना कहीं या तो आप देखिए कि सितंबर टू दिसंबर में करवा रही है, या तो फरवरी माह में आयोजित कर रही है, या फिर बीपीएससी कहां लेकर जा रही है एग्जाम को? फैब में लेकर जा रही है। तो हम अमूमन क्या देखिए, हम जानते हैं कि बिहार जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आता है। अगर अगस्त में एग्जाम की बात की जाए तो बाढ़ की वजह से इसकी संभावना कम है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि नवंबर में चली जाती है, तो आप जानते हैं अक्टूबर एंड या नवंबर में ऐसी सिचुएशन बनती है जब छठ पूजा और दिवाली वाली दिवाली और छठ पूजा जैसे पर्व शामिल हो जाते हैं, तो उस पर्व से भी वो बचने की कोशिश करती है। तो अमूमन जो हम निकाल सकते हैं कि कब हो सकता है रिशिड्यूल एग्जाम, तो हम मानते हैं कि ये एग्जाम रिशिड्यूल होगा जुलाई के बाद। कहाँ? सितंबर में। यानी जुलाई में जो एग्जाम का स्थगन हुआ, ऐतिहासिक आधार पर हम देखें तो ऐतिहासिक आधार पर अब जो संभावना हम देख सकते हैं एग्जाम की, वो हम देख सकते हैं सितंबर 2026 में। अब अगर एग्जाम सितंबर में होगा, मान लीजिए सितंबर में हम एग्जाम रिशिड्यूल करने की बात कर रहे हैं कि हो सकता है सितंबर में हो, तो हमारे पास
45 to 60 डेज हो गए एक्स्ट्रा। अब ये 45 to 60 डेज का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये 45 से 60 दिनों में हम कौन सी रणनीति अपनाएं, इस अवधि का हम सदुपयोग कैसे करें, आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो एग्जाम्स की हमने बात की, 10 वर्षों का जो अभी तक हमारा एनालिसिस रहा है, क्योंकि 72वीं बीपीएससी जुलाई से हो गई है स्थगित, पोस्टपोन हो गई है। पिछले 10 वर्षों के डेटा को हमने देखा तो हमने देखा कि सबसे अधिक प्रीलिम्स परीक्षाएं हो रही है सितंबर से दिसंबर में या फिर फैब में, ठीक है। और जुलाई की जो परीक्षा है वो हो गई है स्थगित। अब ये स्थगित हो गई है, संभावना क्या है ऐतिहासिक पैटर्न के आधार पर सितंबर में होने की। तो हमारे पास जो 45 से 60 दिन बचे हैं, इसकी रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो 45 से 60 दिन है वो हमारी रैंक को इंप्रूव करेगा। तो हमें अब आराम से नहीं बैठना है, ये आराम करने का समय नहीं है, ये समय है अपनी रैंक को इंप्रूव करने का। रैंक इंप्रूवमेंट विंडो के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इस समय अवधि का सदुपयोग। इस समय अवधि के सदुपयोग के लिए हमें कुछ खास फॉर्मूलेज का इस्तेमाल करना है, जैसे 80-20 फॉर्मूला, 80-20 नियम हमें लागू करना है। 20% सब्जेक्ट, वो 20% सब्जेक्ट जो हमारे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहे हैं, जो बिल्कुल एग्जाम जरूरी है, एग्जाम में पूछे ही जाते रहे हैं, उस पर हमें 80% फोकस करके रखना है। वो बिग 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, हम जानते हैं इससे स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, साइंस, और आप सभी जानते हैं कि हम खास कोर वाले कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपको जुड़े हुए हैं किससे? करंट अफेयर से। इससे प्रश्न पूछा ही जाता रहा है। बिहार में इतिहास से, इतिहास में खास तौर पर मॉडर्न इंडिया से, मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारे, उससे सवाल जो पूछे जा रहे हैं उन्हें बिग 4 में इंक्लूड किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बिहार की हिस्ट्री, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, और आपको ध्यान रखना है कि इतिहास के साथ साथ साइंस, जो हमारा विज्ञान है, जिसे हम सामान्य विज्ञान कहते हैं, इस पर हमें बहुत ज्यादा कमांड बनाने की जरूरत है। अब हमें 80% फोकस इसी पर करना है, 80% फोकस हमें इसी पर करना है, और इसी पर हमने ध्यान रखते हुए हमारा जो प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज है, आप सभी ने देखा होगा, जिसमें हम बिल्कुल क्रक्स आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, कम शब्दों में बीपीएससी की स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि हमने देखा, आपने देखा होगा, हमने कांग्रेस के अधिवेशन किए हैं, हमने बिहार की नदियां, अपवाह तंत्र को कवर किया है, बहुत कम शब्दों में क्रक्स के रूप में हम आपको ये दे रहे हैं, प्रीलिम्स बूस्टर के रूप में। इसके अलावा हम 1 शॉट वीडियो भी ला रहे हैं। ये 1 शॉट वीडियो क्या है कि 1 घंटे 2 घंटे में आपको क्रक्स के रूप में सारी चीजें मिल जाएंगी, आप वहां से अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले हमें 80-20 नियम लागू करके चलना है, जिसमें हमें 20% हिस्से को, सिलेबस की 20% हिस्से पर सबसे ज्यादा फोकस रखना है, 80% फोकस करते हुए। बिग 4 जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, हमारी हिस्ट्री है, बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स और साइंस है, सामान्य विज्ञान, 4 सब्जेक्ट पर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। दूसरा, हमें नो न्यू एडिशन पे ध्यान रखना है, यानी जो हमारे नए सोर्सेस हैं उनको हम बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। जो सोर्सेस हमने बहुत पहले से पढ़ते हम चले आ रहे हैं, उन्हीं सोर्सेज को हमें वापस से रिवीजन में शामिल करना है, उन्हें ही हमें बार बार पढ़ना है। तो आपको नए सोर्सेज से बचना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस अतिरिक्त समय में कोई भी नई मोटी किताब शुरू ना करें। अपने पुराने नोट्स और जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं पॉइंट्स को, उन्हीं पॉइंट्स को आपको बार बार रिवीजन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके सामने एक और सवाल उठता है कि मैम आपने बता तो दिया कि आप 1 शॉट वीडियो लेकर आती हैं, आप नई चीजें आप लोग कवर करते हैं, जैसे 1 शॉट वीडियो के अलावा हम यहाँ पर प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज भी करते हैं। तो मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ कि प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें लेकर आते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। जैसे हम प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में पहले भी आपको कवर करवा चुके हैं, छोटी छोटी वीडियोज है हमारी, बिल्कुल छोटी छोटी, कम समय के साथ हम इसे शुरू कर देते हैं, ताकि देखिए बिल्कुल छोटी छोटी शॉर्टकट में आपको ये वीडियो मिलेंगी। 5 मिनट में, 6 मिनट में आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें हम चीजों को बिल्कुल देखिए, प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में हमने बिल्कुल 15 मिनट 14 मिनट में पूरा का पूरा एक स्पेसिफिक जो भी चीजें हैं उन्हें कवर करा दिया है। कोशिका संरचना, सामान्य विज्ञान, ये सामाजिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित, हमने प्रमुख कृतियां, समाचार पत्र, ऐसी चीजें जो बिल्कुल क्रक्स के रूप में पूछी जाती है, 11-12 मिनट में हमने लगभग चीजें कवर करा दी हैं, ठीक है। तो ये जो प्रीलिम्स बूस्टर वीडियोज है, हमारी 1 शॉट वीडियोज है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं।
नए सोर्सेज आपको यूज नहीं करने हैं, ध्यान रखिए पुरानी हाईलाइटेड चीजों को ही पढ़ना है। तीसरा, सबसे पहले आप जो अपना रिवीजन कर रहे हैं वो किसके आधार पर करेंगे, पीवाईक्यू के आधार पर। यानी पीवाईक्यू विगत वर्षों में जो प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उसका विषय क्या रहा है, उसी आधार पर आपको अपने सब्जेक्ट का रिवीजन भी करना है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए पिछले 10 वर्षों के पीवाईक्यू के को आधार बनाकर आपको अपनी रिवीजन की दिशा तय करनी है। और यह समझें कि आयोग जो है वो प्रश्न को अब गहराई से पूछ रहा है, यानी आपको कंसेप्ट को भी ध्यान में रखना है और एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी भी करनी है। चौथी चीज आपको क्या ध्यान रखना है इस समय में, इसी समय के टाइम पीरियड में जो आपको 45 से 60 दिन का टाइम मिला है, उसमें आपको मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा देना है। मॉक टेस्ट दरअसल आपको उस समय जब आप हॉल एग्जाम में होंगे, एग्जाम हॉल में होंगे, तो आपको कैसी वहां पर क्या सिचुएशन बनेगी, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, कैसे आपको प्रश्नों को डील करना है, कि पूरी प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार क्या होता है, मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट और इसका इसी लेकर टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट जरूर दें, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें। सप्ताह में कम से कम 2 फुल लेंथ टेस्ट, मतलब जिसमें 150 प्रश्न हो। फुल लेंथ का मतलब ही यही होगा जिसमें 150 प्रश्नों को शामिल किया गया हो। तो सप्ताह में कम से कम आपको 2 फुल लेंथ टेस्ट तो मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, जिससे आप अपनी गलतियों का विश्लेषण कर पाएंगे, आपने क्या मिस्टेक्स की है ये आप सुधार पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग से आपको कैसे बचना है, ये सारी चीजें एक आर्ट के अंदर आती हैं। आपको कैसे नेगेटिव मार्किंग से बचना है, आपको ई वाला जो इस बार लेटेस्ट आपको ऑप्शन आ गया है, उस ऑप्शन को कैसे फुलफिलमेंट करने हैं, समय को कैसे बचाना है, ये सब आपको मॉक टेस्ट में मिलेगा। और मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको जाना है कहाँ, दृष्टि लर्निंग ऐप में। कहाँ जाना है, दृष्टि लर्निंग ऐप में। दृष्टि लर्निंग ऐप में आप जैसे ही जाएंगे वहां पर आपको पीसीएस का सेक्शन होगा। दृष्टि लर्निंग ऐप में आपको जाना है बीपीएससी में, उसके पहले आपको पीसीएस का सेक्शन होगा। पीसीएस में आप जाएंगे कहाँ, बीपीएससी में। और जैसे ही आप बीपीएससी को क्लिक करेंगे, बीपीएससी में आपके पास 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज शामिल हो जाएगी। टेस्ट सीरीज में हिंदी में भी टेस्ट सीरीज है और इंग्लिश में भी टेस्ट सीरीज है। ये आपको ध्यान रखिएगा, आपको पूरा टेस्ट का पैकेज इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस पूरे पैकेज में आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। और 10 फुल लेंथ जो टेस्ट है, फुल सिलेबस के आधार पर आप उसे दीजिए और आपकी जो तैयारी है उसमें देखिए कि आप कहां पर पहुंच गए हैं। आपको सारी चीजें इसमें आपको लिखित भी मिलेंगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि अब आपको रिवीजन में विषयवार कैसी सिचुएशन बनानी है, विषयवार आपको किस विषय को सबसे पहले प्राथमिकता देनी है और कौन से बिंदु हैं जो आपके फोकस के एरिया हैं। तो हम विषयवार प्राथमिकता किसे दें और फोकस के बिंदु क्या है, सब्जेक्ट वाइज, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको हिस्ट्री ध्यान रखना है। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री ध्यान रखना है। और आप सभी जानते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे संबंधित प्रश्न पत्र हैं, समाचार पत्र हैं, उनकी कोई पत्रिका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आधुनिक भारतीय इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा है, तो ध्यान रखिएगा बिहार के स्पेशल संबंधित जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपको नोट कर लेना है। इसके अलावा बिहार के भूगोल और नवीनतम जो सरकारी योजनाएं हैं उन्हें भी आपको बिल्कुल रट के रख लेना है। सारी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो चीजें हैं, योजनाएं हैं, वो आपको क्या कर लेना है, रट लेना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो जीव विज्ञान है, जो बीमारियां हैं, डिजीज हैं, उनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उन्हें। इसके अलावा फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट है वो ध्यान रखना है। और ना केवल कंसेप्ट, एप्लीकेशन बेस्ड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको रसायन विज्ञान और भौतिकी इन दोनों के व्यवहारिक यानी जो अप्लाइड प्रश्न है उनको जरूर ध्यान रखना है, उन्हें विशेष तौर पर आपको पढ़ना है। फिर हमारा जो तीसरा सब्जेक्ट फोकस का बिंदु होगा वो क्या होगा, वो होगी इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में भी न्यायपालिका खूब चर्चा में है। बिहार में चुनाव भी हुए हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानते हैं कि कई बार जो न्यायविद होते हैं वो पद भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर, अमूमन इससे प्रश्न पूछा ही जाता रहा है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर लगातार चर्चा में रहा है। कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो बहुत जरूरी है, जैसे वित्त आयोग क्या है, इनसे संबंधित जो इंस्टीट्यूशन है, राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है, इन्हें आपको रट लेना है। और मैंने आपको बिहार स्पेशल वीडियो में सब कवर कराया है। तो अगर आपने बिहार स्पेशल की वीडियोस नहीं देखी हैं तो सर्च कर लीजिएगा दृष्टि बीपीएससी या गीतांजलि मैम, और उसके बाद आपको मिल जाएगा बिहार स्पेशल का वीडियो। आपको हर एक वीडियो प्रॉपर तरीके से देखनी है और सारी चीजें नोट भी करते हुए चलना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विशेष रूप से आप बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा और न्यायालयों के जो न्यायिक पुनरावलोकन जैसी अवधारणाएं हैं उनको स्पष्ट करते हुए चीजों को पढ़ना है। संशोधन पढ़ना है, न्यायालय ने क्या क्या संशोधन दिया है, प्रमुख अनुच्छेद कौन से हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय कौन कौन से हैं, नोट करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो भूमिका अदा करता है वो है
करंट अफेयर्स। तो जब एग्जाम हुआ, एग्जाम की डेट के 15 दिन पहले से लेकर 1 साल का करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम के 15 दिन पहले से लेकर 1 साल तक का करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अब चूंकि एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो सुबह 9 बजे जो हम करंट अफेयर का लाइव सेशन लेकर आते हैं, अब आप सब लोग वो सुबह 9 बजे वाला लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करिए। उसमें हम आपको करंट अफेयर प्रॉपर कवर कराते हैं, जिससे आपकी दिन भर की वो महत्वपूर्ण 5-6 खबरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हम उसमें डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सुबह 9 बजे लाइव सेशन में जो करंट अफेयर्स होता है उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। 9 से 15 के बीच में शुरू हो जाता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पर आपको फोकस करना है। परीक्षा की नई संभावित तिथि से 15 दिन पहले से लेकर 1 साल तक का करंट अफेयर मजबूत करना है। करंट अफेयर के हम सेशन भी लेकर आए हैं, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के डेटा पॉइंट्स को भी फिंगर टिप्स पर याद रखिएगा। तो मैंने बिहार स्पेशल का वीडियो बनाया है, बिहार 7 निश्चय पर भी वीडियो तैयार किया है, केंद्रीय बजट, बिहार स्पेशल, बिहार का बजट, बिहार के सर्वेक्षण, इस सब पर प्रॉपर वीडियोस बनाई हैं। अगर आपकी कोई और भी डिमांड है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप जो भी बताएंगे मैं वो आपको बिहार स्पेशल के लिए जरूर लेकर आऊंगी और आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करूंगी। ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है, अधिक समय का आप अधिक से अधिक कैसे यूज करें और अपनी रैंक को कैसे इंप्रूव कर पाएंगे। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अब जो समय मिला है उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। हम सब आपके साथ हैं आपकी तैयारी में, और आपकी तैयारी में हम आपको सहयोग भी देंगे। कई सारे हम ऐसे लगातार प्रयास कर रहे हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, करंट अपडेट का सेशन भी जरूर देखें। सुबह 9 बजे वाला करंट अफेयर लाइव सेशन ज्वाइन करें, जिसमें हम आपको करंट अफेयर की प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, समय का सदुपयोग करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपको। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।